तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम एक बार वापस चलेंगे उसी किस्से पे जिसका आपने बहुत जिक्र किया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजस्थान से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 50-60 कमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने हमारी पहली स्टोरी के ऊपर उंगली उठाई कि आपने तो कहा था कि वो मॉरिशस के रास्ते साउथ अफ्रीका भाग गया है, अब आप कहते हैं कि उसको राजस्थान से पकड़ लिया गया। आपने ये गलत खबर क्यों चलाई? आपका गिला बहुत जायज़ था, लेकिन मैं ये कोई सफाई के तौर पे जो आज का एपिसोड नहीं बना रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये एपिसोड बनाने की। मैंने तो आज का एक और एपिसोड आपके लिए रेडी करके रखा था जो कल दिखाऊंगा, लेकिन कल कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मुझे लगा कि आपकी वो गलत फहमी जो बहुत से लोगों को हुई थी उसको दूर कर दे, क्योंकि मेरे आप श्रोता हो। हज़ारों लोग इस चैनल को रोज़ देखते हैं और ज़्यादा करके इसीलिए देखते हैं कि हमारी खबर भरोसेमंद होती है। हम टेलीविज़न के एंकर्स की तरह चला कर बात नहीं करते। हम इसको कोई इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ ये वो ड्रामा नहीं करते। सीधे साधे साफ लफ्ज़ों में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उस केस के बारे में वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है। शायद आप लोगों का ज़्यादा एतराज़ इसलिए था कि आपको रिपोर्टिंग की अंदर की बातें मालूम नहीं है बहुत से लोगों को, लेकिन जो बात नज़र आती है वो पकड़ी जाती है। अगर आपको याद हो, मेरी पहली रिपोर्ट जब मैंने पहली की थी उसमें मैंने कभी नहीं कहा था कि वो साउथ अफ्रीका पहुंच गया है। मैंने ये बात कही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड मुंबई से मॉरिशस की फ़्लाइट में बैठी और उसके पहले मॉरिशस से बहुत से लोग मॉरिशस के रास्ते साउथ अफ्रीका पहुँचे हैं। मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दीपक टीनू भी मॉरिशस से साउथ अफ्रीका पहुंच जाए, जहां पे उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे गुर्गे और जिनको हम कहते हैं स्लीपर सेल, वो वहां पे ऑलरेडी बैठे हैं। और खाली उसके नहीं, दाऊद गैंग के बहुत से लोग, ड्रग माफिया के बहुत से लोग, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोग और दुनिया भर के जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं उनके काफ़ी सारे लोग साउथ अफ्रीका में बैठ के अपना धंधा करते हैं। वहाँ और किस्म का एक अंडरवर्ल्ड चलता है जिसमें बहुत बड़ी गिनती जो है वो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, कोलंबियन, मैक्सिकन, दुबई के लोग जो भागे हुए हैं, इन सब का जमावड़ा साउथ अफ्रीका में है। उसके कारण हैं, आज हम उनमें नहीं जाएंगे, फिर कभी किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। विक्की गोस्वामी से लेके इकबाल मिर्ची से लेके खालिद पहलवान से लेके और बहुत सारे लोग, इन सब का एक समय पे अड्डा जो है वो साउथ अफ्रीका रहा है। उसके कारण हैं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन जब हमने ये आशंका बताई थी कि दीपक टीनू मुंबई से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस फ्लाइट में गया है और मॉरिशस की वो फ्लाइट थी, टिकट मॉरिशस तक की थी। बताया ये गया था कि मॉरिशस को इसलिए चुना गया कि वहाँ जाने के लिए प्रायर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, पहले वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, वीज़ा इंडियंस को ऑन अराइवल मिल जाता है। तो ये एक कारण था, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस फ्लाइट में जाने वाली थी, नहीं उसको जाने दिया, पकड़ दिया गया। लेकिन हमने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, आप दोबारा सुन के देख सकते हो वो एपिसोड,
कि दीपक टीनू एक नकली नहीं, जिसको हम कहते हैं गलत डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे बनाए हुए पासपोर्ट पे ट्रैवल करके गया होगा, क्योंकि वो दीपक टीनू के नाम से नहीं गया होगा। जो पासपोर्ट बना है किसी और नाम से बना होगा, जो पुलिस को पता नहीं था। और जो लुकआउट नोटिस अगर इशू भी किया होगा तो वो दीपक टीनू के नाम का किया होगा, क्योंकि उस नाम का कोई साक्ष्य बाहर नहीं जा रहा था। तो इसलिए ये कयास लगाया गया था कि वो बदले हुए नाम के नीचे एक दूसरे पासपोर्ट को इस्तेमाल करके गया होगा, क्योंकि अकेली गर्लफ्रेंड जाने की तुक बनती नहीं है, ना पहले थी ना आज बनती है। हमें एविडेंस के साथ साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी काम करना पड़ता है, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है। मैं ज़रूरी नहीं समझता, ना मुझे मेरी ज़मीर इजाज़त देती है कि मैं उन लोगों का नाम लूं जिन लोगों ने मुझे ये खबर दी थी। वो बड़े ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। उन लोगों ने मुझे जब बताया था कि दीपक टीनू विदेश छोड़ के विदेश चला गया है, तो ये बात होने के बाद मेरे पास उसके गवाह भी हैं। जिन अफसर लोगों ने ये बात कही थी, उस बात के मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन आज तो एक और गवाह मिल गया मुझे। मैं आपको छोटी सी क्लिपिंग सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो एक चैनल चलाते हैं पंजाबी में, प्रो पंजाब, यादविंदर उनका नाम है, पंजाब में बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी चैनल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के चीफ मुखिया HPS धालीवाल ने पंजाबी में एक छोटी सी टेलीफोन पे बातचीत की है, जो कल से उनके टेलीविज़न पे चल रही है। उसकी मैं धालीवाल की वो क्लिपिंग आपको सुनाता हूँ। ऑडियो उनकी जो है वो पंजाबी में है, लेकिन उसमें उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको मतलब बाद में समझाता हूँ। पहले आप एक बार इस क्लिपिंग को सुन लीजिए, ऑडियो क्लिपिंग। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਟ ਔਨ ਹੀਲਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਸਪੋर्ट ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ हाइड आउट ही बदलने पाए, क्योंकि ਇਹਨੂੰ पता ਸੀ कि पीछे लगे हुए हैं। अब मैं इसको आपका हिंदी अनुवाद बताता हूँ क्या है। धालीवाल साहब स्पेशल सेल के चीफ ये कह रहे हैं कि एक बार उनको भी ऐसा लगा था कि दीपक टीनू देश छोड़ के विदेश चला गया है। पासपोर्ट उसके पास था, नकली पासपोर्ट बनाया गया था, फेक पासपोर्ट बनाया गया था, फेक आइडेंटिटी के नीचे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारी टीमें, हमारा प्रेशर उसके ऊपर इतना था कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका। उसको रास्ते में राजस्थान में ही शेल्टर लेना पड़ा। तो इसमें 3 बातें इसमें साबित होती हैं। एक तो इतने बड़े ऑफिसर को, जिनके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस टीम होती है, बहुत साधन उनके पास होते हैं। मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ कि सरकारी ओहदा मेरे पास नहीं है जो अंदर की बातें मालूम पड़े, लेकिन उनके पास तो सब कुछ है। अगर धालीवाल साहब को ये लगता है, उन्होंने जो अपने मुंह से कहा है कि हमें भी लगा, मुझे भी लगा एक बार कि दीपक टीनू देश छोड़ के भाग गया है, तो उसके पीछे कोई कारण होंगे। वही कारण, जिन कारणों की वजह से मैंने वो रिपोर्ट चलाई थी। जो बात मैंने 18 दिन पहले कही थी, वही बात 18 दिन के बाद दिल्ली के स्पेशल सेल के चीफ कह रहे हैं। तो जिन बातों के आधार पे, बेस पे मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी, उसी बेस को कंफर्म कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के IPS ऑफिस और स्पेशल सेल के इंचार्ज। इसी तरह जिन लोगों ने मुझे, पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स ने वो खबर दी थी, उनका कयास भी गलत नहीं था। उस समय तक जो हालात थे
उसके मुताबिक हर आदमी वही सोचता था कि दीपक टीनू भाग गया, और मैं अकेला नहीं था जिसने ये बात की थी। हिंदुस्तान की हर बड़ी न्यूज़ चैनल ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नेशनल न्यूज़ चैनल नेशनल ब्रेकिंग करके खबरें चलाई। 24-24 घंटे में 20-20 बार इस खबर का जिक्र किया कि दीपक टीनू साउथ अफ्रीका भाग गया है। मैंने तो कहीं नहीं कहा था कि साउथ अफ्रीका चला गया। मैंने कहा हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मॉरिशस से साउथ अफ्रीका चला जाए, क्योंकि लॉजिस्टिक का लिए टाइम लगता है। ये नहीं कि मॉरिशस से उतरेगा, उसके लिए दूसरी फ़्लाइट रेडी होगी, उसके लिए समुद्री जहाज़ तैयार खड़ा होगा, उसके लिए प्राइवेट चार्टर्ड बोट खड़ी होगी जो उसको एयरपोर्ट से सीधा लेके जाए, उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, चार्टर्ड प्लेन होगा जो उसको ले जाएगा। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वक्त लगता है। तो अगर वो बात, जो बात मैंने सोची थी और मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई थी, मेरे सोचने की बात तो बाद में आती है, और जब सीनियर पुलिस ऑफिसर इस घटना को कंफर्म करते हैं कि जी वो चला गया, तो मेरा खबर चलाना गलत नहीं था। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। किसी को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने वो खबर कहाँ से ली, कैसे बनाई, कैसे चलाई, क्यों चलाई। आपके साथ बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे अपने हो, मेरे श्रोता हो। आपका कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैंने ये आज का एपिसोड बनाया है। आपने बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए, लेकिन उनका हक बनता है। मैंने 7 कमेंट्स को डिलीट किया है, बाकी नहीं किए। जो और 50-60 आए वो सब मेरी चैनल पे कमेंट हाजिर हैं, क्योंकि मुझे क्रिटिसाइज़ करने का आपको हक है, लेकिन क्रिटिसिज्म हेल्दी होना चाहिए। वो शब्दों की जो भाषा है, एक जो सभ्याचार की भाषा है, उसके लिमिट के अंदर रहना चाहिए। तो जो 7 कमेंट मैंने डिलीट किए उनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वो शब्द जो मेरी चैनल पे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनको और लोग पढ़ते, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता। मेरे इस चैनल को 14% औरतें भी देखती हैं। तो मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि अपनी भाषा इस्तेमाल करने के पहले सोचिए कि जो 14% हमारी जो व्यूअर्स हैं वो लेडीज़ हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं। अगर आपकी लिखी भाषा वो औरतें पढ़ेंगी, आपके बारे में क्या सोचेंगी? इसलिए मैंने आज का एपिसोड बनाया कि अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ तारीफ़ करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सियाने हैं, अक्लमंद हैं, बात समझते हैं, उनको बात करने का सलीका है, छोटे बड़े का रिश्ता रखते हैं। तो प्लीज़ कृपा करके भाषा की लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गालियाँ दीजिए, मेरा नंबर बहुत से लोगों के पास है। आप टेलीफोन करो मुझे अकेले में, गालियाँ तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में भाषा का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो बाकी चैनल में नहीं होता। मैं देखता हूँ जो लोग जो बनाते हैं चैनल, उनका कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, माँ बहन की गालियाँ लिखी होती है, ऐसे शब्द होते हैं आप अपने माँ बाप को नहीं सुना सकते, अपने बच्चों को नहीं सुना सकते, अपनी बहनों बीवी को नहीं सुना सकते। मैं उस भाषा के खिलाफ हूँ। क्रिटिसिज्म कीजिए, वेलकम, क्योंकि आप बताओगे नहीं हमने क्या गलती की तो हम सुधारेंगे कैसे। तो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो दूसरे कमेंट्स आए थे सब के सब मेरी चैनल पे उसके साथ मौजूद हैं, मैंने उनको गौर से पढ़ा है। जो ऑब्जेक्शनेबल थे वही डिलीट किए। आगे से भी
आपके साथ जो न्यूज़ होती है उसको कलेक्ट करने में बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती, और जो आपके इतने सालों से आपके साथ जिन लोगों ने, ऑफिसर्स ने, सीनियर जूनियर ने काम किया है, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं था कि जो बात मुझे सीनियर पुलिस अफसरों ने बताई मैं उसके ऊपर शक करूं, क्योंकि मैं भी उसी लाइन पे सोच रहा था। आज 18 दिन के बाद कल जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, यही बात मैंने कही थी। तो आप गालियाँ दीजिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी कि क्यों सोचा था उसने ऐसा। ये बात ऐसी पहले नहीं हुई है। मैं आपको दो छोटी छोटी जाते जाते आज का एपिसोड ख़त्म करने पहले बात बता दूं। 93 में जब मैंने संजय दत्त की स्टोरी की थी, मैं अकेला रिपोर्टर था जिसने वो रिपोर्ट अपने अखबार के पहले पन्ने पे छापी थी, संजय दत्त हैज़ AK-56। 5 दिन तक पूरा मीडिया, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल मीडिया शांत था। यहाँ तक छोड़िए शांति, तो आधे अखबारों ने मेरी रिपोर्ट को अपने अखबारों में न्यूज़ छाप के गलत सिद्ध किया, कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर को भी कोट किया कि पुलिस ने कह दिया है कि बलजीत परमार की रिपोर्ट गलत है। और जब 19 तारीख को संजय दत्त जी वापस आते हैं मॉरिशस से, इसी मॉरिशस कंट्री से जिसके जिक्र हो रहा है, शूटिंग करके, आतिश फिल्म की शूटिंग, जब एयरपोर्ट से उनको सुबह 2:30 बजे उठाया जाता है तो लोगों को पता चला कि बलजीत परमार ने जो 5 दिन पहले कहा था वो सही था। दूसरी रिपोर्ट, धर्म हिंदुजा स्टोरी। हिंदुजा परिवार आप जानते हो, हिंदू सिंह बैंक के मालिक, अशोक लेलैंड बसों ट्रकों के मालिक, हिंदुजा हॉस्पिटल दुनिया के बहुत बड़े अमीर लोगों में गिने जाते हैं। इंग्लैंड के तो एक समय पे सबसे अमीर आदमी भी शायद बन गए थे वो, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। उनका बेटा धर्म हिंदुजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसी तरह जिस तरह टीनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉरिशस भागने के चक्कर में था, फिराक में था, उसी तरह धर्म हिंदुजा अकेला यहाँ से फ्लाइट पकड़ के मॉरिशस जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सिंगापुर से फ्लाइट लेके मॉरिशस पहुँचती है। एयरपोर्ट पे दोनों मिलते हैं और यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है कि हमारा बेटा किडनैप कर लिया गया है। उसकी गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई, वो एविडेंस देके। और जब मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट पे पुलिस एक्शन ले रही थी, तो उसी रात को नेक्स्ट डे जो पेपर आया मेरा, मैंने उसमें लिख दिया कि धर्म हिंदुजा किडनैप नहीं किया गया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉरिशस में है। और साथ में मैंने उसका फ्लाइट नंबर दे दिया, उसमें उसका सीट नंबर दे दिया, कौन सी सीट पे बैठ के गया था, कितने बजे फ्लाइट यहाँ से चली। वो मुझे कहीं से वो पैसेंजर मैनिफेस्ट हाथ में लग गया था जिस पे सब लिखा होता है, वो लंबी कहानी। 3 दिन तक हिंदुजा परिवार डिनाई करता रहा कि नहीं, हमारा बेटा कहीं नहीं गया, हमारा बेटा तो किडनैप किया गया है, तो आपकी खबर गलत है, इसको विड्रॉ कीजिए। लीगल नोटिस भेज दिया मुझे। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद मॉरिशस में उनके बेटे ने और उनकी बहू ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो दुनिया भर में बवाल मच गया। फिर माने कि हाँ, हमारा बेटा मॉरिशस में है। 3 दिन के बाद वो खबर भी सही पाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब कोई भी खबर चलाता हूँ तो बहुत मेहनत करके उसकी जांच पड़ताल करके चलाता हूँ। अगर वो खबर जहाँ जिस सोर्स से आई है उस सोर्स से कुछ गलती हुई है तो मेरे से भी हुई है, लेकिन आज वही पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उनको भी लगा था कि टीनू साउथ अफ्रीका की तरफ भाग गया है। मैं इतनी सी बात आपसे करनी चाहता था। यकीन रखिए, मैं गलत खबरों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरा जर्नलिज्म का अकीदा है आज तक। और आप मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए जुड़े हो कि मैं
बाकी लोगों से कंपैरेटिवली सही बातें बताता हूँ। जुड़े रहिए इसी तरह। मेरी कोई गलती हो, कहीं को आपको लगे कि मैंने कोई गलत काम किया है, वो सभ्यक भाषा में, पोलाइट भाषा में आप लिख के भेजिए, या मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे प्राइवेट कमेंट्स कर सकते हो, और जो आपको अच्छा बुरा लगता है वो मेरे साथ साझा कर सकते हो। जहाँ गुंजाइश होगी मैं आपकी गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।